ओम नमः शिवाय। जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? क्या आपके जीवन में भी कोई गुरु है? गुरु हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। हमारे पूर्व जन्म में हमारे क्या कर्म थे, वर्तमान में उसी का फल हमें प्राप्त होता है गुरु के रूप में। अगर सद्गुरु हमें मिल जाएं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है। सद्गुरु भगवान का स्वरूप होते हैं जो हमें इस भव सागर से पार लगाने के लिए बड़े सहायक होते हैं। हमारे जितने भी कर्म होते हैं, हमारे दोषों को वही काटते हैं, हमारे पापों को हमारे सद्गुरु ही काटते हैं। भगवान से मिलन का रास्ता हमारे गुरु ही दिखाते हैं। ये पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं कि जब स्वयं हमारे परम पूज्य प्रभु जैसे हमें सद्गुरु प्राप्त हों। आज अभी तक आप वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे थे, मैं आज अपने ओम नमः शिवाय आश्रम में अपने परम पूज्य प्रभु जी के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी जब जुड़ा था आश्रम में तो गुरु के महत्व को नहीं जानता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी लगन बढ़ती गई, गुरु के प्रति मेरी निष्ठा, श्रद्धा और भावना बढ़ती गई, तो मुझे बोध हुआ कि बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पर भोलेनाथ की कृपा हुई तो गुरु प्राप्त हुए, और गुरु की कृपा हुई तो भगवान से लगाव और प्रेम निष्ठा बढ़ती गई। आखिर कबीरदास जी की भी वो पंक्ति याद आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु का महत्व तो ईश्वर से बड़ा माना गया है। अगर ऐसा ना होता तो स्वयं भगवान राम गुरु क्यों बनाते, स्वयं भगवान कृष्ण क्यों गुरु बनाते, और हनुमान जी गुरु क्यों बनाते? सबने गुरु बनाया क्योंकि सब परमात्मा के ही स्वरूप थे, लेकिन इनको भी गुरु की आवश्यकता थी। गुरु होता है मार्गदर्शन के लिए, सतमार्ग दिखाने के लिए, और उसी मार्ग पे हम चल के इस भवसागर से पार होते हैं, अपने नाना प्रकार के अपराधों से मुक्त होते हैं, और अच्छे संस्कार भी गुरु के माध्यम से प्राप्त होते हैं। हम ऐसे गुरु को प्राप्त किए, ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ की। क्या पुण्य थे, क्या सत्कर्म थे, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो सद्गुरु हमें मिले उनके माध्यम से हम ये समझ पाए कि वास्तविक में जीवन का महत्व क्या है। आज अगर परम पूज्य प्रभु जी सद्गुरु रूप में हमें प्राप्त न हुए होते तो भोलेनाथ के महत्व को, उनके जप को, उनकी भक्ति को हम न जान पाते, सेवा भाव को न जान पाते, अच्छे उच्च संस्कारों को भी न जान पाते, आश्रम में जीवन की पद्धति क्या होती है उसको न जान पाते, किस प्रकार से दीन दुखियों के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए उसको न जान पाते। गुरु के अगर रज मिल जाए और उसका तिलक हो जाए तो भाग्य रेखा भी बदल जाती है। आज विगत 22 वर्षों से निरंतर मैं जुड़ा हूं, और अपने सद्गुरुदेव भगवान के प्रत्येक कर्मों का जो मैं निरीक्षण कर रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, तो उनके प्रत्येक कृत्य ही निराले हैं, जो इसका एहसास कराते हैं, प्रत्येक कृत्य एहसास कराते हैं कि उनका एक एक पल सिर्फ परमार्थ के लिए होता है। वही एक प्रेरणा है, वही वो सिखाते हैं कि तुम व्यक्तिगत जीवन के बारे में जितना सोचते हो उसको छोड़कर परमार्थ के बारे में सोचो, दीन दुखियों के बारे में सोचो, आने वाले समाज के लोगों के बारे में सोचो, तुम्हारा कल्याण स्वतः परमात्मा कर देंगे। ऐसे भाव स्वयं हमारे गुरुदेव भगवान ही दे सकते हैं। भाई व्यक्तिगत रूप में हम पूरा जीवन, जब से जन्म होता है जब तक मृत्यु होती है, सिर्फ अपने ही विषय में तो सोचते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान हमारे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम लोगों के बारे में, समाज के बारे में, चीज़ों को कैसे करें, कैसे अच्छा करें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग भी परम पूज्य प्रभु जी से जुड़े हैं, अकारण नहीं जुड़े हैं, किसी सत्संग की भावना से नहीं जुड़े हैं कि हम आए हैं सत्संग सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए। अरे उनके जीवन में ऐसे अपार कष्ट थे जिसको डॉक्टर जवाब दे दे, मेडिकल साइंस जवाब दे दे, जिसको समाज में लोग ठुकरा दें, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, पर उनकी ऐसी महिमा है कि उनकी शरण में आने से, उनका अनुकरण करने से, उनके अनुसरण से रहने से हमारे असाध से असाध कष्ट का निवारण होता है। आखिर कैसे हो जाता है?
परम पूज्य प्रभु जी न कोई दवा देते हैं, न कोई जड़ी बूटी देते हैं, न कोई तंत्र मंत्र करते हैं। बस ऐसे सत्कर्मों, ऐसे पग चिन्ह पे ऐसे सत्मार्ग देते हैं, उस पे चलाते हैं कि हमारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। उसका एक उदाहरण अभी हम आपके सामने देंगे। मैं आपको परम पूज्य प्रभु जी के भक्त से मिलवाता हूँ। आप परम पूज्य प्रभु जी से कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं? हमें जुड़े हुए 15 साल हो गया है। परम पूज्य प्रभु जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण था? कोई कष्ट था या किसने बताया आपको? जी हमें कष्ट था। एक्चुअली कष्ट ये था कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और इतना दर्द होता था कि हमने लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सही नहीं हुआ वो दर्द। फिर उसके बाद में मेरी बुआ आती थी स्टार्टिंग में, ओम नमः शिवाय संस्था, उन्होंने मुझे बताया। मम्मी से मैं गई, मम्मी से बताया, मम्मी मुझे संस्था लेके आई। मैं वहाँ पर आती रही, कंटिन्यू आती रही, और मेरे सर का दर्द गायब हो गया। ये मेरे प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है जी। और आप इस समय क्या कर रही हैं? मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई आपकी क्या आगे क्या चल रहा है आपका? मैं अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, एज अ एडवोकेट हूँ। और आप सेवा कब से, मतलब आपकी सेवा चल रही है? आप आगे क्या सेवा, माघ मेले में जाती हैं, सेवा करती हैं? जी मैं माघ मेले में सेवा कर रही हूँ और कंटिन्यू सेवा कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, तो 1 महीने के लिए मैंने छुट्टी ली हुई है। जी जी जी, तो अभी मैं सेवा करने के लिए आई हूँ। देखिए, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि प्रभु जी के, परम पूज्य प्रभु जी की ये जो भक्त हैं अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। लखनऊ के उच्च चिकित्सक थे, जितने भी अच्छे अस्पताल थे उन्होंने वहाँ पर अपने आप को दिखाया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाइयों से इनको फ़ायदा नहीं हुआ, और ये आती रहीं और ये ठीक हुई, इनको आराम मिला। अधिक समय तक लगातार इलाज कराने के बाद जब इनको नहीं आराम मिला, परम पूज्य प्रभु जी से आराम मिला, तो इनके मन में एक भाव आया कि मैं यहाँ से जुड़ूं। प्रभु जी जो सदगुरुदेव प्राप्त होते हैं जीवन में, तो उनकी बताई एक बातें अच्छी लगती हैं, उसका अनुकरण करना शुरू की। इनकी पढ़ाई भी चल रही है, ये लॉ भी कर रही हैं, उसके बावजूद अपने जीवन से समय निकालती हैं और परम पूज्य प्रभु जी के बताए हुए रास्ते पे चलती हैं। माघ मेला में भी सेवा करती हैं, लखनऊ आश्रम में भी सेवा करती हैं, और इसी गुरु शिष्य की परंपरा, भक्त भगवान की परंपरा में चल रही हैं। जो द्वापर और त्रेता में भी होता था, वो इस कलयुग में भी हमारे परम पूज्य प्रभु जी हमसे करवा रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिले हैं, हमको, आपको, या हमारे जैसे करोड़ों भक्त जो हमारे परम पूज्य प्रभु जी से जुड़े हुए हैं उनको मिले हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे, जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हमारे ओम नमः शिवाय आश्रम अवश्य आइए। आपको लगेगा कि मैं संस्था का अनुयायी हूँ, अपने संस्था के गुणगान में अवश्य कुछ न कुछ प्रयास करूंगा और अथक प्रयास करता रहूंगा, कहता रहूंगा, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, एक बार अवश्य आइए, आकर देखिए कि असाध से असाध कष्ट के पीड़ित लोग आते हैं। डॉक्टर का जवाब दिया व्यक्ति आता है, समाज का ठुकराया व्यक्ति आता है और ठीक होता है। और कैसे ठीक होता है? ना कोई दुआ है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, सिर्फ एक ऐसी कृपा शक्ति है, एक ऐसा सत्कर्म कराते हैं, ऐसी मनोदशा को बनाते हैं जिसको करते 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 उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और मन रमता है। गुरु भक्ति में, शिव भक्ति में मन को रमाते हैं। एक बार आप अवश्य आइए हमारे ओम नमः शिवाय आश्रम में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।